गांव बंसीपुर अपने सादे और शांत जीवन के लिए जाना जाता था। यहाँ के खेत, तालाब और चौपालें हमेशा रौनक से भरी रहती थीं। भोला का जीवन उसके छोटे खेत, 2 बैल, पत्नी धनी और एक बेटा मुन्ना के इर्द गिर्द घूमता था। उसके खेत के कोने में एक पुराना आम का पेड़ था जो उसके पिता की याद दिलाता था। ये पेड़ तो जैसे हमारे परिवार का हिस्सा है। हर साल इसके आम बेचकर मुन्ना की पढ़ाई का इंतजाम होता है। हाँ जी, और इसकी छांव में बैठना सबसे सुकून भरा पल लगता है। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस पेड़ पर झूला लगाऊंगा और अपने बच्चों को आम खिलाऊंगा। उनका जीवन सरल था लेकिन संतोष से भरा हुआ। गांव का जमींदार रतन सिंह बहुत ही लालची और क्रूर व्यक्ति था। उसने सुना कि भोला के खेत के पास की जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन बीच में सिर्फ एक आम का पेड़ और भोला का छोटा टुकड़ा जमीन थी। अगर वो आम का पेड़ हट जाए और भोला जमीन बेच दे तो मैं यहाँ फैक्ट्री लगवा सकता हूँ। ये बंसीपुर भी मेरे कदमों में होगा। रतन सिंह ने भोला को बुलवाया। भोला, तेरी जमीन का क्या करेगा? मैं तुझे अच्छे दाम दे देता हूँ। पेड़ भी कटवा दूंगा, तुझे शहर में घर दिला दूंगा। मालिक, ये जमीन और पेड़ मेरे पिता की निशानी है। इन्हें मैं नहीं बेच सकता। रतन सिंह की आंखों में आग जल उठी। उसने अपने मन में ठान लिया कि यह पेड़ हर हाल में हटाना ही होगा। रतन सिंह ने रात के अंधेरे में अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने आम के पेड़ में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन बारिश की हल्की फुहारों ने आग बुझा दी। भोला सुबह उठा तो पेड़ की जली हुई टहनी देखकर चौंक गया। किसी ने इसे जलाने की कोशिश की है, शायद रतन सिंह ने, पर मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। गांव वालों ने भी समर्थन दिया, परंतु रतन सिंह ने अगली चाल चली। उसने पंचायत में मामला उठाया। उसने फैक्ट्री के फायदे गिनाए। गांव की पंचायत बुलाई गई। रतन सिंह ने कहा कि फैक्ट्री से गांव को फायदा होगा, वह रोजगार देगा, स्कूल बनवाएगा। भोला के आम के पेड़ को बाधा बताया गया। भोला, सोच ले, गांव का विकास हो सकता है। मैं गरीब हूं पर अपने संस्कार नहीं बेच सकता। ये पेड़ मेरे पिता की आत्मा है। पंचों ने 1 सप्ताह का समय दिया फैसला करने के लिए। गांव 2 हिस्सों में बंट गया, कुछ रतन सिंह के साथ, कुछ भोला के। भोला, क्या होगा अगर रतन सिंह हमें गांव से बाहर करवा दे? तो हम भी पेड़ की तरह झुकेंगे, लेकिन टूटेंगे नहीं। उसी सप्ताह गांव में तेज आंधी आई। आम का पेड़ बुरी तरह हिल गया। 2 टहनियां टूट गईं। बाबा, हमारा पेड़ टूट गया, अब आम नहीं आएंगे। नहीं बेटा, ये पेड़ अब भी जिंदा है। जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं वैसे ये भी करेगा। गांव वालों ने देखा कि तूफान के बावजूद वह पेड़ फिर भी खड़ा था। उसकी छांव में गांव की गायें आराम करती थीं, बच्चे खेलते थे। एक दिन एनजीओ की टीम गांव आई जो प्राकृतिक धरोहरों पर काम कर रही थी। उन्होंने आम का पेड़ देखा और उसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया। ये वृक्ष 100 साल पुराना है। इसकी जड़ें गहरी हैं, इसे काटना अपराध होगा। भोला की आंखों में आंसू आ गए। अब कोई रतन सिंह को पेड़ काटने की इजाजत नहीं दे सकता था। पंचायत ने रतन सिंह की योजना रद्द कर दी। पेड़ रहेगा, भोला की जमीन भी, फैक्ट्री कहीं और लगेगी। गांव खुश हो गया। भोला का आत्मसम्मान बच गया। आम का पेड़ अब गांव की पहचान बन गया। रतन सिंह ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने दूसरी जगह फैक्ट्री शुरू की, लेकिन वहां के किसान मुकदमे कर बैठे। फैक्ट्री बंद हो गई। उधर भोला के आम के पेड़ ने इस बार इतना फल दिया कि उसने न केवल अपने बेटे को पढ़ाई में भेजा, बल्कि गांव के गरीब बच्चों को भी किताबें बांटी। पिताजी ने सिखाया, लालच से नहीं, धैर्य से फल मिलता है। गांव के बच्चे पेड़ की छांव में पढ़ाई करते, महिलाएं बैठकर गीत गाती और आम के मौसम में वहां एक छोटा मेला भी लगता। पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं,
गांव की आत्मा बन गया था। पेड़ के नीचे एक पट्टी लगी। जिसने लालच को हराया वही असली विजेता है।